गुरु का सुमिरन अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना की पद्धति है। नानक नाम मंत्र है जो बोले सो निहाल, और जो बोले वो भी निहाल। इसमें दो अर्थ है, एक तो बोले और एक बोले। उच्चारण एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों के वाक्य में बहुत ऊपरी भेद जरूर है। जैसे हम कहते हैं बोले मतलब बोलना है, दूसरा है बोले अर्थात बीज को अपने हृदय की धरती में बोले। इस गुरु के नाम को अपने हृदय की जमीन पे बोले, इसे गाड़ दे। जैसे हम देखते हैं कि किसान खेत में अन्न का एक दाना बोता है और उस एक दाने के कारण उगने वाली फसल पर, उसकी बाली पर 100 दाने खिलते हैं। फिर वो 100 दाने अगले मौसम में हजारों बनते हैं और समय पाकर फिर वो लाखों दानों में बदल जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि उस एक दाने के वंशज अब सारे जगत के भंडार गृह में भर जाते हैं और सारे जीवन का भरण पोषण करते हैं। ऐसे ही जो ईश्वर के नाम का, गुरु के नाम का बीज मन में जो बो लेता है, उससे उसके भीतर का जगत तो रोशनपूर्ण हो ही जाता है, साथ में उसकी रोशनी से सारा जगत भी रोशन हो जाता है। खुद भी रोशन होता है, जगत को भी रोशनी देता है। इसलिए बाबा नानक के इस शिविर को हमने नाम दिया प्रकाश उत्सव, रोशनी का उत्सव। नानक के नाम को जो अपने जीवन में बोले उसका जीवन निहाल है। एक तो वाणी का द्वारा बोलना है, मुख से बोलना पहला चरण, भीतर उस बीज को अपने उतार लेना, उसे अपने हृदय की जमीन में बो देना, ये दूसरा चरण। नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है, कुछ न कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा उसका नाम। ऐसे नानक अगर मौन रह जाते तो आप समझ नहीं पाते नानक को। बहुत से आत्मज्ञानी लोग अपने जीवन में मौन में चले गए, बोल नहीं पाए। ओशो को भी जब 1931 मार्च को ये बोधि की घटना घटी, उसके बाद वे 5 साल मौन में चले गए। 21 वर्ष की अवस्था में बोले नहीं, क्योंकि ये इतना शून्य में डूब जाता कि उस शून्य को बता पाना बहुत मुश्किल होता, बहुत कठिन। बोलने जाता है, शब्द नहीं मिलते, शब्द मिल भी जाए तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस तल से गुरु बोलता है उस तल पे शिष्य खड़ा नहीं है, तो मेल हो नहीं पाता। गुरु का सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों, शिष्य को उस ऊंचाई पर लाना जहां वो गुरु की वाणी को आत्मसात कर सके। 5 साल तक वो मौन में चले गए, 26 वर्ष की अवस्था तक मौन रहे। ये तो जबलपुर में बाबा मग्गा शाह नहीं होता तो उसको कभी बोल नहीं पाते थे।
मग्गा शाह ने उनको प्रेरित किया कि अगर तू बोलेगा नहीं तो आगे चल के बहुत कठिन हो जाएगा बोलना। ऐसे मेहर बाबा जब मौन में चले गए तो बाद में बोल नहीं पाए। इसलिए बहुत से ज्ञानी उस शून्य को पाकर, उस परमात्मा के उस नाम में डूबकर, उसकी रोशनी में नहाकर अधिकतर लोग मौन हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग मनुष्य जाति के कोई काम नहीं पड़ते। उन्होंने अपना तो साध लिया, लेकिन जो मनुष्य जाति है उनके काम नहीं पड़ते। जो मनुष्य जाति के काम पड़ते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। वे एक तीर्थ का निर्माण करते हैं, एक घाट का निर्माण करते हैं, जहां से कई लोग उस घाट के पार भी जाएंगे। सारे नाम तो आदमी के दिए हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, कुछ भी कह लो आप, ये सब आदमी के नाम दिए हैं, हमने बनाए। लेकिन जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको हमने नहीं दिया, नानक कहते वो ओंकार है। और इस नाम को गुरु नानक देव ने इस कलयुग में तारणहार मंत्र बताया, इसका नाम दिया नानक ने। इसलिए कहा गया कली तारण गुरु नानक आया। इस कलयुग में अभी भी गए नानक, ज्यादा समय नहीं हुआ, 550 साल के आसपास। सुगंध अभी हवा में है, खुशबू है हवा में, और वो खुशबू तुम्हारी नासापुटों के पास आती भी है, लेकिन तुम इतने खोए हुए विचारों में, अपनी तमन्नाओं में, कामनाओं में, कि वो खुशबू तुम्हारे पास आके बार बार वापस लौट जाती है। लेकिन जो वास्तव में प्यासा है, जो वाकई में प्यासा है इसका, वो इस सुगंध को आत्मसात कर लेता है, भर जाता है खुशबू से, रोम रोम उसका सुगंधित होने लगता है। इसलिए इस ओंकार के नाम को बाबा नानक ने कलयुग का तारणहार मंत्र बताया। कली तारण में बाबा नानक तारने को आते हैं, और इसी मंत्र को नानक ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। बहुत से ग्रंथों में पढ़ने से मालूम पड़ता है कि अनेक ज्ञानियों का ये ओम का जाप बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अलग अलग ढंग से लोगों ने किया। कबीर सोहम सोहम का जाप करते थे। और ये जो ध्वनि है ओंकार की, ये ध्वनि आपके अंदर ही नहीं गूंज रही है, ये ध्वनि जागतिक हृदय का स्पंदन है। ये समस्त अस्तित्व तुम देखते हो, ये सब उसी से ओंकार में नाद से गूंज रहा है, ध्वनि हो रही है। हर वाद्य जो भी चलता है, चाहे पंखा चल रहा हो, चाहे कोई भी चीज चलती हो, मशीन चलती हो, गाड़ी चलती हो, ध्यान से सुनो, सब में ओंकार गूंज रहा है। देखिए पंखे चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए तो ओंकार का नाद सुनाई पड़ता है इस पंखों की ध्वनि में। सब तरफ उसका ही नाद है। और हमारा शरीर भी इसी ओंकार की ध्वनि का जोड़ है, और इससे अच्छी ध्वनि, अद्भुत और दुनिया में कोई भी नहीं है। आज हम ओंकार का ध्यान करेंगे, क्योंकि ये नानक का विशेष प्रकार का ध्यान प्रयोग है, जो नानक ने अपने उपदेशों में बहुत इसकी चर्चा की। नाम ही दिया एक ओंकार सतनाम,
कर्ता पुरख निर्वैर, अकाल मूरत अजानी, संभहु प्रसादी। ओंकार के बड़े गीत गाए नानक ने, इस नाद में बहुत डूबे हैं नानक। तो आज इस प्रयोग को हम करेंगे। तो पहले चरण में आपको 10 मिनट तक के आंखें बंद करके जोर से, जितनी जोर से कर सको, ओंकार की ध्वनि नॉन स्टॉप करनी है। ध्यान रखना, नॉन स्टॉप क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप अगर नॉन स्टॉप नहीं करोगे तो बीच में विचार घुसड़ जाएंगे। ख्याल रखना, आपके भीतर विचार आ जाएंगे। विचारों को स्थान देना ही नहीं है घुसने के लिए, इन चोरों को स्थान देना नहीं, ये चोर है, घुस जाता है। तो नॉन स्टॉप जोरों से आपको ध्वनि करनी है। ओम 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 ओम, इस प्रकार नॉन स्टॉप, कोई बीच में गैप नहीं देनी इसमें। जितना नॉन स्टॉप करोगे आप देखोगे कि आपके इस पूरे भवन में एक वर्तुल बन गया और इसके बीच में ध्वनि हो रही है। आंखें बंद कर लेना, होठ बंद कर लेना। दूसरे चरण की बात कर रहा हूं उसमें। इसके बाद भीतर ध्वनि करना, जो बाहर ध्वनि आप कर रहे थे अभी तक जोरों से, उसी स्पीड से भीतर जाप करना, इसका भीतर ध्वनि करना। बाहर कोई आवाज नहीं, लेकिन भीतर उसी स्पीड से आप 10 मिनट तक इसको गुंजायमान करना। जीभ तालू से लगी होगी, होठ बंद होंगे, स्पीड वही रहेगी भीतर। जीभ का उपयोग नहीं करना, होठ खोलना नहीं, मन ही मन इसका बहुत स्पीड के साथ उच्चारण करना, जैसे आप बाहर करते थे शब्दों में। अभी तक जो बाहर करते थे तो ये कक्ष आपके चारों तरफ था और आप गुंजार कर रहे थे। अब दूसरे चरण में आपका शरीर आपका कक्ष है और भीतर आप गुंजार कर रहे हैं। शरीर तुम्हारा एक दूसरा मकान है। एक मकान तो यह है जहां जिसमें आप बैठे हो। अब दूसरे और गहरे में जाना, इस शरीर रूपी मकान में आपको गुंजार करनी है। तो दूसरे 10 मिनट में अपने भीतर मन में इसको गुंजाना 10 मिनट तक। स्पीड वही रहेगी जो बाहर आपने की। मन में ओम 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 ओम, गति वही रखना, ध्यान रखना। गति कम करोगे तो बात बनेगी नहीं। वही तीव्रता रखना। जैसे तुमने इस कमरे को बाहर ध्वनि करके ओंकार से भर दिया था, ऐसे अपने शरीर को भी ओंकार से भरना है। रोम रोम को भर देना है। जितनी तेजी से कर सकोगे उतना बहुत ज्यादा ये जाकर के आपके भीतर असर करेगा, क्योंकि मन का एक नियम है, उसकी अपनी विचारे की सीमा है कि वो एक साथ दो तरह के विचार नहीं कर सकता। दो विचार उसमें कभी नहीं आते, एक ही समय एक ही आता है। तो अगर आप नॉन स्टॉप ओम का उच्चार कर रहे हैं भीतर अपने, तो विचार नहीं आएंगे। एक साथ दो विचार मन के लिए बहुत असंभव है, तो विचार आपके भीतर आएगा ही नहीं। सिर्फ ध्वनि होगी अंदर गुंजायमान, आप गुंजार कर रहे हैं। तो दोनों ओंकार के बीच कोई जगह मत छोड़ना। अगर जरा भी जगह छोड़ी तो मन अपना स्थान बना लेगा, विचार अपने स्थान बना लेंगे। और इसकी भी फिक्र मत करना कि एक ओम दूसरे पे चढ़ा जा रहा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप तो गुंजायमान करना स्पीड से, जैसे कोई आप खोद रहे हैं किसी चट्टान को, आप हो जाने देना इस गुंजार को अपने भीतर। और तीसरे चरण में आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद। और अब जो भीतर अपने आप जो ध्वनि हो रही है ओंकार की, उसको बहुत दत्त चित्त होकर, ध्यानपूर्ण होकर, उपलब्ध होकर, वर्तमान में ठहरकर उस ध्वनि पर अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना है। तो भीतर से आपको वही गुंजन जो आपने बाहर पहले होठों से की, फिर आपने मन में गुंजायमान किया, वो आपको तीसरे चरण में आपको अनुभव होगी। इस तीसरे चरण में जब आप प्रवेश करोगे
तो अपनी गर्दन को थोड़ा झुका लेना। तुम्हारी दाढ़ी जो है वो छाती को झुकने लगे, इस प्रकार। 2-4 दिन आपको तकलीफ पड़ेगी झुकने में, क्योंकि आप झुके कभी हो नहीं। शरीर को आदत नहीं झुकने की, अकड़ने की आदत शरीर को पड़ गई, तो झुकने में कष्ट है। तो थोड़ा 2-4 दिन गर्दन में आपको पेन होगा, लेकिन बाद में निकल जाएगा। तो अकड़ का खड़े हैं ना आप लोग जीवन भर, झुकने की आदत है नहीं, तो थोड़ा गर्दन को झुकाओ। तीसरे चरण में आपको बस आंखें बंद करना है, गर्दन को झुका लेना है, और झुका नहीं लेना, उसको लटका देना बिल्कुल। कोई कोशिश मत करना झुकाने की, बस लटक गई गर्दन आपकी, कोई इसमें जान न रही। अब सुनने की कोशिश करना, जैसे तुम्हारे भीतर ओंकार हो ही रहा है, तुम सिर्फ सुनने वाले हो, अब तुम कोई भी कृत्य में नहीं हो। गालिब का बड़ा प्रसिद्ध शेर है ना, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार। ये गालिब के शेर ऐसे नहीं, बड़ा मर्म है इसमें। क्योंकि गालिब एक सूफी फकीर थे। सूफियों की वाणी को समझना तभी हो सकेगा जब आप खुद सूफी हो जाओ, सुनने से नहीं होता। जब तक तुम खुद सूफी नहीं हो जाओगे तब तक सूफी समझ में नहीं आता। तो गर्दन को झुकाना है, लटक डाल देना है, और भीतर की गुंजान पर आपको ध्यान देना है। तुम अगर परमात्मा को खो रहे हो ना, तो सिर्फ एक कारण से, कि तुम गर्दन को झुकाने को राजी नहीं हो, अकड़ के खड़े हो, समर्पण की तुम्हारी तैयारी नहीं है। ये झुकना तो एक प्रतीक है गर्दन का। तो ये ध्यान ओंकार का तुमको एक अलग लोक में ले जाएगा, समर्पण की भाव दशा में ले जाएगा, और आपके भीतर की उस आत्मा को बहुत भर देगा उस गुंजन से।